1908 में रशिया के साइबेरिया में 100 मीटर की एस्टेरॉयड एटमॉस्फेयर में फट गई थी, जिसे टंगस्का इवेंट भी कहते हैं, जिससे निकलने वाली एनर्जी और शॉक वेव्स ने साइबेरिया के 2000 किलोमीटर के जंगलों में करीब 8 करोड़ पेड़ जलाकर राख कर दिए थे। धमाका इतना तेज था कि इसने कई किलोमीटर दूर तक के प्रॉपर्टी तबाह कर दी थी। इसकी आवाज़ कई सैकड़ों किलोमीटर दूर तक की लोगों ने सुनी थी। इसकी ताकत आज के बनाए गए सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब ज़ार बॉम्बा से आधी थी, यानी कि 25 मेगाटन TNT के बराबर। अगर ये उल्का या एस्टेरॉयड आज किसी भी बड़े शहर पे गिरता है तो वह वहाँ के करीब 96 लाख लोगों को तुरंत ख़त्म कर देगा। वैसे तो इस आकार के एस्टेरॉयड 1000 साल में एक बारी अर्थ पर गिरते हैं, पर अगर कोई उल्का 1 किलोमीटर के आकार को हो तो उससे गिरने के चांसेस और कम हो जाते हैं। ऐसे एस्टेरॉयड 5 लाख साल में एक बार ही पृथ्वी पर गिरते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले कुछ सालों में इस तरह के एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा जाएगा, और अगर ये टकराया तो इससे मचने वाली तबाही तो हम देख भी नहीं पाएंगे। पर वैज्ञानिक और नासा और तमाम स्पेस एजेंसी दिन रात काम करके इस तरह के एस्टेरॉयड पर नज़र रखती है और वह रास्ता निकाल रही है कि जिससे कि भविष्य में इन विनाशकारी उल्काओं से बचा जा सके। सोचिए तब क्या होगा कि ये 1 किलोमीटर के एस्टेरॉयड मात्र 1 साल में पृथ्वी से टकराने वाला हो। वैज्ञानिकों ने इसे खोजा और पाया कि जो इसकी डायरेक्शन और स्पीड है उसके मुताबिक वह ये 1 साल बाद पृथ्वी से टकरा ही जाएगा। तो ऐसे में वैज्ञानिक और दुनिया के तमाम देश क्या करेंगे, आइए इस पर नज़र डालते हैं। वैसे देखा जाए तो सिमुलेशंस के आधार पर ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि ये उल्का पृथ्वी पर कहाँ गिरेगा, पर जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी पर 70% पानी है, तो इस आधार पर इस उल्का के 70% चांस पानी में गिरने के ही होंगे। पर हम ये भी जानते हैं कि पृथ्वी पर 30% लैंड भी है जहाँ पर हम इंसान रहते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर भी ये उल्का गिर सकता है, जिससे 30% चांस बनती है। पर इस 30% ज़मीन पर भी बहुत से ज़मीन पर कोई इंसान नहीं रहता, जैसे कि सहारा के रेगिस्तान और रशिया के ठंडे डेजर्ट जो पूरी तरीके से खाली ही है। तो ऐसे में इस उल्का के इंसानों की घनी आबादी वाले शहर पर गिरने के बहुत ही कम चांसेस बनते हैं। पर हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि 1 किलोमीटर के आकार वाले ये उल्का बहुत ज़्यादा घातक होते हैं, और ये जहाँ पर भी गिरेगा, रेगिस्तान में या पानी में, ये बहुत विनाशकारी तबाही मचा सकते हैं जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इस एस्टेरॉयड या उल्का में अपनी स्पीड और आकार से इतनी काइनेटिक एनर्जी बना चुका होगा कि जब ये पृथ्वी से टकराएगा तो करीब 50,000 मेगाटन TNT की ऊर्जा यानी कि ये एनर्जी रिलीज होगी, जो 1000 ज़ार बॉम्बा के बराबर होगी। ज़ार बॉम्बा अब तक का बनाया गया सबसे विनाशकारी मानव बम है, पर ये उल्का इससे भी 1000 गुना विनाशकारी होगी, जो अगर किसी महाद्वीप पर गिरता है तो उसे चंद मिनटों में ही बर्बाद कर देगी। पर क्या हम इनसे बच सकते हैं और इससे बचने का क्या तरीका है? तो सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि सभी ताकतवर देश एक साथ काम करें और एक ऐसी न्यूक्लियर बम बनाएं जो कि एक रॉकेट की मदद से सीधा इस एस्टेरॉयड पर फोड़ा जाए और उसमें क्रैक ला दे, जो कुछ हद तक इस उल्का की डायरेक्शन बदल दे। स्पेस में कुछ मीटर और सेंटीमीटर की डायरेक्शन बदलने से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, जिससे ये उल्का पृथ्वी को मिस कर जाएगा और इसके पास से निकल जाएगा। पर इतनी बड़ी उल्का को फोड़ने के लिए या इसमें ज़रा सा भी क्रैक लाने के लिए हमें ज़ार बॉम्बा जितना ताकतवर और भारी बम
बनाना पड़ेगा। पर क्या हमारे पास ऐसा रॉकेट है जो कि जार बॉम्बर जैसे 27,000 किलो वजन के बराबर को स्पेस में ले जा सके? तो इसका जवाब है हाँ। नासा के पास सैटर्न 5 नाम का एक रॉकेट है जो कि 48,000 किलो तक का भार उठा सकता है और इसे स्पेस में ले जा सकता है। अब हमारे पास ये सब तो है, पर हम ये सवाल और केवल 1 साल में करना होगा और ये बहुत ही मुश्किल है। पर अगर सभी देश एक साथ आए और गजब की इच्छा शक्ति दिखाए तो ये हो सकता है। अगर ये 1 किलोमीटर की उल्का पृथ्वी पर समुद्र यानी कि ओशियंस में गिरता है तो तब क्या होगा? तो तब समुद्र पर गिरने की वजह से समुद्र में बहुत खतरनाक सुनामी पैदा हो जाएगी, जिसके साथ साथ भूकंप भी आ सकता है। सुनामी इतनी शक्तिशाली होगी कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते और ये आसपास के शहरों और तटों को तुरंत ही डुबा देगी। अगर ये किसी घनी मानव आबादी पर गिरता है तो ये एक ऐसी ताकत से 30 किलोमीटर जितना चौड़ा गड्ढा बना जाएगा और ये पूरे कॉन्टिनेंट को ख़त्म कर देगी, जिसमें हर तरह का जीवन ख़त्म हो जाएगा। अगर हम और ज़्यादा अनलकी हो रहे तो 5 से 10 किलोमीटर की उल्का हमने डिटेक्ट की तो हम फिर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये उल्का इतनी घातक होगी कि जितना घातक उल्का इसे आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर्स को ख़त्म किया था, इससे भी आप इतनी ताकत की कल्पना कर सकते हो। तो हम एस्टेरॉयड को केवल पृथ्वी से टकराने से रोक सकते हैं और ये वह भी जब हम उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।